वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित श्रीनिवास शर्मा जी और आज हम बात करेंगे जीवन के ऋणों पे। तो पंडित जी, पहला सवाल है, पितृदोष क्या है? देखिए, पितृदोष है तो पूर्वजन्म का ऋण ही। और जब कुंडली के पंचम घर में कोई दोष बनता है और उसका जो संबंध है शनि से हो, राहु से हो, तो उसे पितृदोष कहते हैं। यद्यपि पंचम घर ही पूर्वजन्म के ऋणों के बारे में बताता है, जिसे ज्योतिष में ऋणाद बंधन कहते हैं। तो ऐसा ही नहीं जीवन में पितृदोष ही एक दोष होता हो, अनेक प्रकार के ऋण हैं उसमें। यानी माता का ऋण है, पिता का ऋण है, भाई का ऋण है, पत्नी का ऋण है, मामा का ऋण है। अनेक प्रकार के ऋण हैं जो जो अपराध हमने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं उनको कुंडली दर्शाती है। कुंडली के पंचम भाव को पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य और पाप कर्मों के बारे में देखा जाता है। इसलिए पूर्व जन्म में पितृदोष वो दोष है जो कि माता पिता की सेवा में हमने पूर्व जन्म में कमी की है, उसके कारण हमारा जीवन असंतुलित हो गया है। तो जीवन में श्राप व वरदान क्या है? वो शुभ भावना है जो हमारे शुभ कर्मों के द्वारा निहित होकर किसी के प्रसन्नता के कारण उत्पन्न हुई है, वो वरदान है। शाप वह है जिसको दस्तखत करने के बाद में, किसी भावना को ठेस करने के बाद में जो मन के द्वारा भाव उत्पन्न हुए हैं, वो शाप है। जीवन में कितने प्रकार के ऋण? में वेदों के अनुसार 3 प्रकार के ऋण बताए। पहला मातृ ऋण है, दूसरा राष्ट्र का ऋण है, तीसरा देव ऋण है, यानी जो देवताओं के द्वारा हमें जीवन दिया है। यानी इसे ईश्वर ऋण भी कहते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था के द्वारा हमें जीवन दिया हुआ है, सुरक्षा दी हुई है, साधन दिए हुए हैं, वो परमात्मा का एक ऋण है। माता पिता जीवन देते हैं और पालन पोषते हैं, इसलिए माता पिता का भी एक ऋण है। राष्ट्र जिस देश में हम रहते हैं, जो जिसका हम खाते हैं, जिसकी व्यवस्था के कारण हमारा विकास होता है, वो राष्ट्र का ऋण है। वरदान को किस भाव से देखा जाए? वरदान पूर्व जन्म की वो शुभकामना है जो हमारे पुण्य कर्मों के द्वारा हित होती है। जब पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित हुई भावनाएं किसी को नहीं प्रकट होती तो वरदान कहते हैं। श्राप और वरदान का जीवन के विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है? श्राप एक ही पूर्व जन्म में किए हुए हमारे बुरे कृत्य हैं जो ऋण बनकर सामने खड़े हो जाते हैं और जीवन के विकास को आघात करते हैं, यानी जीवन की सफलताओं को बांधते हैं। उससे जीवन का जो विकास है असंतुलित हो जाता है और विकास में बाधा आती है। वरदान वो शुभकामना है, वो शुभ होती है जिससे जीवन के विकास में सहयोग मिलता है। अगर वरदान कारक कुंडली हमारे पास है तो हमें बिना कर्म किए थोड़े ही प्रयास में अच्छी सफलता मिल जाती है। वो कुंडली स्थापित है तो लाखों प्रयास करने के बाद में हमें सफलताएं मिलती है, तो पूर्व जन्म का ऋण है वो हमें अपनी ओर खींचता रहता है। अगर जीवन में ऋण है तो उससे मुक्ति कैसे मिले? जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। अगर मातृ पितृ का ऋण है, इसे पितृ ऋण कहते हैं, और उसके साथ साथ परिवार के पूर्वज वगैरह भी शामिल होते हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए, वैसे माता पिता के ऋण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, पितरों के ऋण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन ऋणों की शांति के लिए बात है कि जो पुत्र को, जो परिवार के लोगों को उनके प्रति कर्म करने चाहिए, तो उसमें दया धाम है, शांति हेतु पिंड देने चाहिए, शांति पाठ कराना चाहिए और गया में ही जाकर पितृ ऋण विमोचन करना चाहिए। और अगर देव ऋण है तो उसका उपाय क्या है? देव ऋण अगर है ईश्वरी कहते हैं, तो उसमें देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जैसे विष्णु शरण भगवान देव ऋण अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे बृहस्पति के द्वारा प्रकट हो रहा है तो गुरु का ऋण हो सकता है, बुद्ध के द्वारा प्रकट हो रहा है तो भगवान विष्णु का ऋण ईश्वरी ऋण हो सकता है। यानी देव ऋण अगर है तो उस देवता की उपासना करने से ही वो दूर होगा, अन्य दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका भी ऋण है उसमें मुक्ति पाने का एक ही बात है कि ऋण को दे दिया जाए
ऋण का कर दिया जाए और उससे ही ऋण की मुक्ति हो सकती है। पंडित जी, पितृ ऋण के क्या क्या लक्षण हैं? देखिए, पितृ ऋण के जो लक्षण हैं जीवन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। संतान के विकास में बाधा होना, परिवार में रहने वालों के जीवन घृणा भाव पैदा होना, एक दूसरे से द्वेष पैदा हो जाना, अगर आप पशु पालते हैं, पशु की अचानक मृत्यु हो जाना, दूसरा एक हीन भावना पैदा होना, घर से किसी जातक का निकल के चला जाना, इस तरह के अगर किसी के परिवार में लक्षण हैं तो स्पष्ट समझना चाहिए कि उन पर पितृ ऋण है और उसकी मुक्ति के हेतु साधन करने चाहिए। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए और क्या क्या उपाय? वैसे अनेक प्रकार के उपाय हमारे वेदों में बताए हैं। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए अगर साधक कुछ नहीं कर सकता तो पितृ गायत्री का 1.25 लाख जप कराए और पितरों को निरंतर अमावस्या तिथि है, पितरों की है, उस पर ब्राह्मण को भोजन कराए, गो के लिए पिंड दे, पितरों को पिंड भरे, उनका श्राद्ध करे, तर्पण करे, आदि कर्मों से पितृ प्रसन्न होते हैं। उसके अलावा हमारे देश के अंदर 16 स्थान हैं जहाँ पर पितरों के तर्पण और पितरों के पिंड भरे जाते हैं। वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करें, जैसे गंगा जी के तट पर करे, हरिद्वार में करे, इलाहाबाद में करे, नासिक में करे, अनेक प्रकार के 12 स्थान हैं हमारे जो वेदों में बताए गए हैं, उन जगहों पर पितरों का श्राद्ध करे, उससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और ऋण से मुक्ति हो जाती है। अगर ऐसा भी संभव न हो, कठिनाई अधिक हो, तो किसी नदी किनारे पर जाकर नारायण बलि की पूजा करें। अगर पितरों की गति बिगड़ गई है, क्रोधित हो गए हैं, तो नारायण बलि की पूजा से ही प्रसन्न होंगे। वैसे 2 प्रकार के पितृ स्वरूप बताए हैं, एक नाग स्वरूप में, दूसरे यानी प्रेत स्वरूप। अगर नाग स्वरूप में है तो नासिक में जाकर नाग नारायण बलि जो पूजा करने से ही पितृ ऋण से मुक्ति होगी। अगर नागों के अलावा अन्य किसी वर्ग के पितृ हैं जो आपसे असंतुष्ट हैं तो नारायण बलि की पूजा करने से ही मुक्ति होगी। इसके अलावा गीता का 16वां अध्याय निरंतर पाठ करने से पितृ ऋण से मुक्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ ऋण जब ही बनता है जब पितृ आपसे रुष्ट हों। कई बार पितरों की रुष्टता के कारण हमारे जीवन का विकास रुक जाता है और वह परिवार के विकास रोकने में सिद्ध होते हैं, जिन्हें प्रेत कहते हैं। ऐसी स्थिति में नाग नारायण बलि पूजा ही या नारायण बलि पूजा ही कारगर होती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो उनकी निश्चय ही शांति करानी चाहिए। लेकिन अगर क्षुब्ध अवस्था बढ़ गई है, इसके साथ साथ एक साधन ये भी है कि ज्ञान के माध्यम से उनको शांत किया जा सकता है। इसलिए गीता का 16वां अध्याय उस स्थान पर पाठ करने से, 16वां अध्याय सुनाने से पितरों को शांति मिलती है और साप से विमुक्ति परिवार को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मुक्ति नहीं हो रही है, ऋण बंधन बना हुआ है, जटिल समस्या है, तो भागवत का पाठ स्मरण करने से, भागवत सप्ताह यज्ञ कराने से पितृ ऋण से मुक्ति होती है और परिवार की सभी बाधाएं से छुटकारा मिलता है। मित्रों, पितृ ऋण एक कठिन व्यवस्था है, एक कठिन बात है, जिससे परिवार की सारी व्यवस्थाएं छलमल हो जाती है। कई कारण तो इस दोष के चलते अनाशय में जवान मौत तक हो जाती है, अनाशय के पीड़ा होने लगती है, परिवार बिखरने लगता है, परिवार का विकास रुक जाता है, जीव ऋणात्म बंधन में निरंतर घिरता जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि पितृ की शांति अवश्य कराए, अन्यथा विकास संभव नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है तात्पर्य कि पितृ ऋण जीवन का एक भयानक ऋण है। अगर बन गया है तो उसका शीघ्र निदान किया जाए, न पितृ गायत्री कराया जाए, नाग नारायण बलि कराया जाए, नारायण बलि कराया जाए,
हमारे देश के अंदर जो 12 स्थान हैं उन पर पूजा कराई जाए, उनको तर्पण दिया जाए, पिंड दिया जाए। गया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्व का एकमात्र स्थान है। वहां पर जाकर विष्णुपाद मंदिर में पिंड भरे जाए, देशशिला पर पिंड भरे जाए, फल्गु नदी में श्राद्ध किया जाए। इस तरह करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना ऋण छोड़ देते हैं। अगर ऐसा भी संभव न हो और कोई भी व्यक्ति नहीं मिले हो तो भागवत सप्ताह, भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर 7 दिन सुनने से पितरों को शांति मिलती है और भगवान की कृपा से उनकी मुक्ति हो जाती है, फिर जीवन ऋण से वो